ये है हमारा हार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सुपीरियर वेना केवा। और ये है हमारा इंफीरियर वेना केवा। हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू होता हुआ हमारे राइट एट्रियम हार्ट के अंदर एंटर करता है। जैसे कि हमारा अपर बॉडी पार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओरिजिनेट करते हैं और फिर वो हमारा सारा कहाँ होता हुआ, हमारा हार्ट में होता हुआ एंटर करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन होती है हमारे ब्लड के अंदर वो हाई होती है, एंड जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो लो होती है। वो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन होती है हमारे ब्लड के अंदर वो लो होती है, एंड जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है हमारे ब्लड के अंदर वो हाई होती है। वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही हमारा जितना भी जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा किडनी, हमारे जीआई सिस्टम, वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर और कहाँ पहुंचता है, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में एंटर होने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है विद ट्राइकस्पिड। ये जो कस्प है हम इनको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। जब यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल हो जाता है तो हमारे जो कस्प होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं। चैम्बर्स के ओपन होते ही हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल फुल होता है वैसे ही ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हुआ था, जितना भी हुआ था वो सारा का सारा अब हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर चले जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। और वहां से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड कन्वर्ट होकर के हमारे वेन्स के थ्रू आता है और इन वेन्स को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। इनके थ्रू हमारे हार्ट में दोबारा एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जो हमारा राइट एट्रियम था उसके अंदर जो भी ब्लड था वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आफ्टर दैट जब हमारा लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। और जो ये हमारे कस्प है इनका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बोल। जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल हो जाता है तो वो यहां से हमारा अरोटा, इसको हम बोलते हैं अरोटा, अरोटा के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है।
अरोटा हमारी 3 टाइप्स की होती है, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा एंड आर्क ऑफ अरोटा। इन तीनों अरोटा के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटिव ब्लड है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट एंड हमारे लोअर बॉडी पार्ट में चला जाता है। ये है हमारे हार्ट की सर्कुलेशन।